हेलो एवरीवन, सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने गुड पेइंग स्किल्स बताई थी, जो अगर आप 12th के बाद या कॉलेज में हो या एज अ टीनेजर आप अगर सीख जाते हो तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, ठीक है। और उस वीडियो में मैंने ये भी प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो एक ऐसा बनाने वाली हूँ जहाँ पे मैं हाई पेइंग आपको स्किल्स बताने वाली हूँ, जो अगर आप सीख लेते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है और आगे चल के आप बहुत अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही हाई डिमांडिंग स्किल्स है, हाई पेइंग स्किल्स है और बहुत ज्यादा ग्रोथ भी है इसमें। ठीक है, चलो वन बाय वन कवर कर लेते हैं। और अगर इससे पहले आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देख लेना वो वीडियो में मैंने ना 7 ऐसी चीजें कवर करी है, 7 टॉपिक्स कवर करे हैं, 7 स्किल्स बताई हैं जो श्योर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है अगर आपने वो चीजें स्टार्ट करना शुरू कर दी। ठीक है, आपने वो चीज सीखना शुरू कर दी तो पहले जाके वो वीडियो देख के आओ और फिर आगे मुझे बताना कि वो आपको कैसी लगी वीडियो। उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करना, तभी आपको चीजें समझ आएंगे। ठीक, तो चलो वन बाय वन स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहली जो चीज है वो है ई कॉमर्स स्टोर सेटअप। तो आज के टाइम में आपको पता होगा कि अमेजॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट पे लोग अपना ऑनलाइन स्टोर खोल लेते हैं, वहां पे सामान बेचना शुरू कर देते हैं। तो देखो, ये चीज इतनी ज्यादा आसान भी नहीं है। आप जितना रील में देखते होगे कि मैंने तो मीशो पे अपना स्टोर खोल लिया, आज मैं लाखों कमा रहा हूँ, हजारों कमा रहा हूँ। मतलब देखो, ये सब ना सिर्फ व्यूज और लाइक के लिए लोग करते हैं, इतना आसान भी नहीं होती है चीजें। उसमें बहुत सारी चीजें समझनी होती हैं, प्रॉफिट कैसे आ रहा है, लॉस कितना हो रहा है, पूरा आपको बैलेंस बनाना पड़ता है। और उसमें हाई रिटर्न्स होते हैं, ऑर्डर कैंसिलेशन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है। आप मतलब थोड़ा सा इसमें पहले तो एक्सपर्टीज हासिल कर लो, पहले तो समझ लो चीजों को कि कैसे क्या चीजें हो रही है, उसके बाद आप इस चीज को स्टार्ट करना। तो ये सबसे पहली स्किल है, बहुत ज्यादा डिमांड में है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा कमा रहे हैं, नो डाउट बहुत अच्छा कमा रहे हैं। बट इसके लिए पहले आपको थोड़ा सा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसकी डिमांड कहाँ है? तो जो आजकल जो सेलर्स हैं वो अपने ब्रांड्स को ऑनलाइन लिस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन जा रहे हैं, वो लोग ऑनलाइन बेचना चाह रहे हैं। तो इस वजह से ई कॉमर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा, लिटरली बहुत ज्यादा। इसमें टास्क क्या क्या होता है? प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है, एड्स रन होते हैं, ऑर्डर हैंडलिंग होता है। तो ये अगर मैं अर्निंग की बात करूँ इसमें, तो 20,000 से 40,000 पर मंथ आप अर्न कर सकते हो बड़े आराम से। ये तो मैं बहुत ही स्मॉल बिजनेस के लिए बता रही हूँ। जैसे जैसे आपका बिजनेस वो ग्रो होगा ना, वो आपका जो ई कॉमर्स बिजनेस है वो जैसे जैसे ग्रो होगा, जैसे आपकी ब्रांड बनेगी, जैसे आपकी ब्रांड की वैल्यू बढ़ेगी, ये अमाउंट कब 20,000 से 2 लाख पहुंच जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। बट अगर आप राइट स्ट्रेटेजी के साथ, राइट प्लानिंग के साथ इस चीज को करोगे तभी इस पे इम्पैक्ट आएगा, वरना आपको लॉस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट हाई पेइंग स्किल, जो कि बहुत ज्यादा हाई डिमांड भी है, UI UX डिजाइनिंग। तो इस पे बात कर लेते हैं, ये क्यों डिमांड में है, इस पे क्या टास्क क्या करना होता है और इसकी कितनी अर्निंग होती है। UI UX डिजाइनिंग एप्स और वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए काफी ज्यादा डिमांड में है, क्योंकि जितने भी स्मॉल ब्रांड्स हैं, जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं, जितने भी SaaS प्लेटफॉर्म्स हैं, सारे लोग को UI UX डिजाइनर चाहिए ही होते हैं, क्योंकि उनको फिग्मा बनवाना होता है अपने, जैसे मान लो कोई वेबसाइट बनानी है, उसका उनको फिग्मा चाहिए। फिग्मा मीन्स मान लो जो भी उसकी डिजाइन है उसका उनको एक, वो कोडिंग के थ्रू नहीं, वो एक डिजाइन UI UX मतलब उसका यूजर इंटरफेस बना के दे देगा जो भी डिजाइनर होगा। और फिर वो अप्रूव करते हैं कि हाँ ये सही है, ये हमारे लेआउट के साथ जाएगा या नहीं जाएगा। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन वाली चीजें स्टार्ट होती है। ठीक है, तो UI UX डिजाइनर का आज के टाइम पे बहुत ज्यादा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्पेशली जो स्टार्टअप्स हैं और जो SaaS कंपनीज हैं वो स्पेशली इन लोगों को काफी हायर करती हैं और अच्छी कॉम्पिटिटिव सैलरी भी प्रोवाइड करती हैं। इसमें अगर मैं अर्निंग की बात करूं तो 30,000 टू 1.5 lakhs पर मंथ आप अर्न कर सकते हो। अगर आप एज अ फ्रीलांसर काम करते हो पार्ट टाइम, तो आप उसमें भी अर्न कर सकते हो। अराउंड आप एक एक प्रोजेक्ट के लिए 30,000 40,000 मिनिमम आप उनको बोल सकते हो, चार्ज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी के लिए कर रहे हो तो आप 30 to 1.5 लाख, कंपनी डिपेंडिंग ऑन द कंपनी कितनी ग्रोथ पे है, आप अर्न कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्किल की बात करते हैं, डेटा एनालिसिस। ये भी हाई डिमांड है, हाई पेइंग स्किल है। अगर आप ये सीख लेते हो ना तो मतलब लिटरली आप एक अच्छी जॉब के लिए रेडी कर लेते हो अपने आप को। अगर देखो आपको जॉब भी नहीं करनी है, आप
अगर ये चीज सीख के आप फ्रीलांसिंग करते हो या आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग स्टार्ट कर देते हो, तब भी आप वहां से भी बहुत पैसा कमा सकते हो। क्योंकि ये जो आजकल ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये बहुत ज्यादा डिमांड में, आजकल एआई का ही जमाना है, टेक्नोलॉजी का ही जमाना है, तो आप यहाँ पे इस फील्ड में बहुत आगे जा सकते हो, बहुत ग्रोथ कर सकते हो। इसके लिए आपको एक्सेल आना चाहिए, एसक्यूएल आना चाहिए, पावर बीआई आने चाहिए। ये बेसिक अगर आप सीख लेते हो तो आप डेटा एनालिसिस में जा सकते हो। इसकी डिमांड क्यों है? इसकी डिमांड इसलिए है कि जो भी कंपनीज होती है इनको इनसाइट चाहिए होता है डेटा का। जो भी उनके पास डेटा है कि कितनी ग्रोथ हो रही है, कितने लॉस में है, उसका उनको पूरा एक इनसाइट देखना होता है, ठीक है। तो डेटा एनालिसिस के थ्रू जो भी डेटा एनालिस्ट होते हैं वो उस चीज को डेटा एनालिसिस करते हैं, फिर उनको एक इनसाइट्स के रूप में दिखा देते हैं कि आपकी कंपनी ऐसे ग्रोथ पे है, ऐसे लॉस पे है, मतलब वो अलग अलग तरीके से उसको विजुअलाइज करके बताते हैं। इसके लिए एक्सेल है, टैब्ल्यू है, पाइथन बेसिक्स आप सीख सकते हो, ये सब टूल्स आप यूज कर सकते हो। अगर मैं अर्निंग की बात करूं इसमें, तो 25,000 से 1 लाख के बीच में आप अर्निंग कर सकते हो पर मंथ, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, या अगर आप फ्रीलांसिंग भी करते हो तो वहां पे भी आप मिनिमम इतना चार्ज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ये तो मान लो कि भाई बहुत ज्यादा, जैसे मैंने आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग बताया, वो तो इसी के अंदर में वो आता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो इसी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आता है। अब डिजिटल मार्केटिंग में ना बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ये आज के टाइम में ये भी बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, ठीक है। किसी के बिजनेस को ग्रो करना है, बिजनेस में ट्रैफिक लाने के लिए, सेल्स लाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का यूज होता है। डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको इसमें क्या क्या करना होता है? आपको एसईओ करना होता है, एड्स रन करने होते हैं, एनालिटिक्स वगैरह भी आपको आना चाहिए। अगर मैं स्किल्स की बात करूं तो आपको इसमें एसईओ आना चाहिए। एसईओ में भी ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, उसके अलावा मेटा एड्स, गूगल एड्स, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अगर आप ये सारी चीजें सीख लेते हो तो आप इस फील्ड में आ सकते हो। अगर इसमें मैं अर्निंग की बात करूं तो 30,000 से 1.2 लाख पर मंथ, एक एस्टिमेटेड मैं आपको बता रही हूँ। उसके ऊपर आपका कितना का भी पैकेज लग सकता है, वो डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स, आप कितने ज्यादा एक्सपर्ट हो उस चीज में, और कितने कौन सी कंपनी में, आप किस लेवल की कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है। तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा ग्रोथ है, बहुत ज्यादा ग्रोथ पे है, डिमांड पे है। एवरी बिजनेस नीड्स ट्रैफिक एंड सेल्स। तो उस चीज के लिए, उस चीज को करने के लिए उनको डिजिटल मार्केटिंग टीम की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। तो ये एक स्किल है, आप सीख सकते हो बहुत आसानी से। आपको YouTube पे बहुत सारे कंटेंट मिल जाते हैं, आप खुद से थोड़ा एक्सप्लोर करके सीख सकते हो कि कैसे गूगल एनालिटिक्स चेक कर रहे हैं, कैसे जीएससी पे चेक कर रहे हैं, ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं, ऑफ पेज एसईओ कैसे करते हैं, मतलब आप सीख सकते हो। बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, आप सीख सकते हो और आप इस फील्ड में जा सकते हो, अच्छा खासा अर्न भी कर सकते हो, ठीक है। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये हाई लेवल, हाई वैल्यू, एडवांस स्किल्स हैं, ठीक है, और हाई पेइंग स्किल्स हैं। अगर आप ये सारी चीजें सीख सकते हो तो अभी जो मैंने आपको रिसेंट में कुछ बताया वो हाई थी, उनसे भी हाई ये वाली होने वाली है। वो इंटरमीडिएट आप मान लो, ये उससे भी हाई होने वाली है, ठीक है। तो ये आपको हाई पेइंग स्किल्स हैं और बहुत ही एडवांस लेवल की चीजें मैं आपको बता रही हूँ। तो आप इसको समझना और देखना कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। तो ऐप डेवलपमेंट आ गया। ऐप डेवलपमेंट में आपको, अगर आप फ्लटर या रिएक्ट नेटिव सीख लेते हो तो आप ऐप डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको कोडिंग आनी चाहिए। कोडिंग आनी चाहिए आपको बहुत सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए ऐप डेवलपमेंट के लिए, कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है ना, सारी चीजें आपको आनी चाहिए। लैंग्वेजेस आना चाहिए उसके लिए। तो लैंग्वेज में आपको बेसिकली फ्लटर या रिएक्ट नेटिव, ये सारे आजकल पॉपुलर हैं, आप ये सब सीख सकते हो। डिमांड क्यों है इनकी? एवरी स्टार्टअप, जितने भी स्टार्टअप है उनको अपना एक मोबाइल ऐप चाहिए होता है खुद का, तो उसके लिए ये ऐप डेवलपर को हायर करते हैं और उनकी सैलरी भी बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं आपको मिनिमम बताऊं तो 50,000 to 5 लाख पर मंथ। कोई देखो काउंट नहीं है सैलरी अर्निंग की। अगर आपके पास ये वाली स्किल है ना तो बहुत डिमांड है आपकी, बहुत जगह डिमांड है, और कंपनी के हिसाब से भी सैलरी डिपेंड करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट स्किल पे, वेब डेवलपर। वेब डेवलपर में फुल स्टैक भी आप बन सकते हो, फुल स्टैक वेब डेवलपर बन सकते हो, या फिर नो कोड। मतलब आजकल तो बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं जहाँ पे आपको कोडिंग की जरूरत नहीं होती है, बट आपको चीजें पता होनी चाहिए और आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके, या मतलब बहुत सारे नए नए टूल्स आ गए हैं, आप यूज करके वेबसाइट बना सकते हो आज के टाइम में। एक्चुअली वेब डेवलपर के लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस, ये सारी चीजें बेसिक हैं। अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं तो आप इस फील्ड में आ सकते हो बहुत ही आराम। अगर मैं इसमें अर्निंग की बात करूं तो 40,000 से लेके 1 लाख 2 लाख
पर मंथ। आप इसमें अर्न कर सकते हो, एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हो, उसमें भी अच्छी खासी इनकम आप अर्न कर सकते हो, ठीक है। और फ्रीलांसिंग में तो वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर की बहुत ज्यादा डिमांड है लिटरली। अगर आप फाइबर पे जाके या अपवर्क, फ्रीलांसर पे जाके देखोगे ना, इतनी ज्यादा डिमांड है इन लोगों की। अच्छा इनको पे करते हैं, अच्छा खासा पे करते हैं। और ये नहीं कि सिर्फ इंडिया के क्लाइंट्स की ही इनकी डिमांड कर रहे हैं, बाहर यूएस के क्लाइंट, जर्मनी, रशिया, अलग अलग कंट्रीज के क्लाइंट भी इनको रीच आउट करते हैं, क्योंकि इंडिया में जितना वो पे करते हैं वो बहुत ही मिनिमल होता है उनके हिसाब से, ठीक है। तो इंडिया के वेब डेवलपर की या ऐप डेवलपर की काफी ज्यादा डिमांड है बाहर कंट्रीज में। काफी अच्छी ग्रोथ है इस फील्ड में। अब नेक्स्ट स्किल की बात करते हैं, साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग। जी हाँ, ये एक ऐसी स्किल है ना, अगर आप ये सीख लेते हो तो लिटरली आपकी वैल्यू तो बढ़ती ही बढ़ती है। आपकी स्किल, आपका जॉब सिक्योरिटी, आपकी ग्रोथ, हर चीज में इंक्रीमेंट हो जाएगा। इंडिया के अंदर तो अभी इसका इतना स्कोप नहीं है, पर हाँ बाहर की कंट्रीज में बहुत ज्यादा है, और इंडिया में भी इसका है स्कोप। बट इसका डिमांड क्यों है? क्योंकि हर कंपनी चाहती है उसकी सिक्योरिटी मतलब मेंटेन हो, कोई रिस्क ना आए, तो उसके लिए वो सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकर को हायर करके रखती है कि उनका सिस्टम कोई हैक ना कर पाए, इस वजह से उसकी सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। अगर मैं इसमें अर्निंग की बात करूं तो 6 LPA टू 10-12 LPA, ये भी एक बहुत ज्यादा हाई डिमांडिंग स्किल है, हाई पेइंग स्किल है। इसके अलावा आप ब्लैक हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर, ये सारी चीजें भी थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप अच्छे के लिए कर रहे हो तो आप व्हाइट हैट हैकर हो, अगर आप किसी बुरे पर्पस के थ्रू कर रहे हो तो आप ब्लैक हैट हैकर हो, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट स्किल के बारे में, जो है क्लाउड एंड डेवऑप्स इंजीनियर। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको AWS, एज्योर, डॉकर, कुबरनेट्स, इन सब के बारे में आपको आना चाहिए, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इनकी डिमांड कहाँ है? तो दिस इज द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न IT कंपनीज, ठीक है। तो इनके डिमांड का मत पूछो, इनकी सैलरी का बता देती हूँ कि कितना ये अर्न करते हैं। तो मिनिमम 8 to 20 LPA पर एनम, ठीक है। मिनिमम 8 to 20 LPA आफ्टर सर्टिफिकेशन। तो मतलब ये बहुत ही वाइड चीज है, बहुत ही मतलब अगर आप इसको सीख लेते हो ना, तो पैसे की आपको कभी जिंदगी में कमी नहीं होने वाली है। क्योंकि क्लाउड इंजीनियर जो होते हैं, डेवऑप्स इंजीनियर जो होते हैं, भाई बहुत भर भर के छापते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। तो आपको उसके लिए पहले ये सब चीजें सीखनी पड़ेंगी, ये स्किल सीखनी पड़ेगी, फिर आप उस फील्ड में जा सकते हो। आपको बहुत सारे सर्टिफिकेशंस भी करने होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट चीज पे, जो है AI ऑटोमेशन एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो जी हाँ गाइज, आपने सही सुना, AI ऑटोमेशन एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो आज के टाइम में बादशाह बना हुआ है। AI, आपको पता है कि हर चीज में AI है, हर चीज में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग चल रही है, AI के थ्रू सारी चीजें हो रही है। आजकल हर कोई अपने काम को ऑटोमेट कराना चाहता है। जो बिजनेसेस हैं वो मैन पावर को कम करने के लिए अपनी चीजों को ऑटोमेट कराना चाहते हैं। तो इस वजह से इस चीज की बहुत ज्यादा डिमांड है आज के टाइम में। देखो, आपको इसके लिए स्किल्स, क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है? तो यूजिंग AI टूल्स यू कैन ऑटोमेट। अब इसके लिए भी आपको चैट GPT कैसे काम कर रहा है, जैपियर और मिड जर्नी, इन सब के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ये सब आपको सीखना पड़ेगा चीजों को ऑटोमेट करने के लिए, बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए। इनकी डिमांड क्यों है? डिमांड इनकी मार्केट में इसलिए है क्योंकि बिजनेसेस जो है वो अपने कॉस्ट को कट करना चाहते हैं। लाइक अगर अभी उनके पास 10 वर्कर हैं, तो ऑटोमेशन के थ्रू उनके पास 5 वर्कर बचेंगे, क्योंकि सारा काम तो AI कर देगा, तो उनको 5 लोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे उनका टाइम तो बचेगा, उनका पैसा भी बच रहा होगा। तो इसलिए वो भी अपनी चीजों को ऑटोमेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इस वजह से इसकी डिमांड भी है। अर्निंग की अगर मैं बात करूं कि एक AI ऑटोमेशन डेवलपर AI ऑटोमेशन के थ्रू कितना कमा सकता है, तो एज अ फ्रीलांसिंग की अगर मैं बात करूं तो $25 से $100 पर आवर के हिसाब से अर्न कर सकता है। और अगर किसी कंपनी में काम कर रहा है तो एग्जैक्ट बताना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मुझे ऐसा कोई अभी तक डेटा नहीं मिला है। बट हाँ, ये एज अ फ्रीलांसिंग के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मोस्टली ना लोग फ्रीलांसिंग के थ्रू ही काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग के थ्रू ही ऑटोमेशन कर रहे हैं, क्योंकि अभी किसी कंपनी में ना ये रोल नहीं आया हुआ है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। हाँ, फ्यूचर है, फ्यूचर हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि आजकल सारी चीजें AI कर रहा है। तो अभी AI ऑटोमेशन एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोई रोल नहीं है किसी कंपनी में, आई थिंक। मतलब मे बी मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट हाँ, मेरे जितना मुझे अभी तक पता है नहीं है। हाँ, इन फ्यूचर इसका बहुत ज्यादा डिमांड होने वाला है, हर जगह पे AI इंजीनियर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, ये सब आपको मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि आजकल आपको पता है कि कोडिंग वगैरह सारी चीजें AI के थ्रू ही हो रही हैं, तो थोड़ा उस चीज में भी तो आपको हर जगह ये लोग मिलने वाले हैं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, पूरा सिनेरियो क्लियर होगा जो मैंने अभी आपको बताया, कि ये सारी जो भी स्किल्स मैंने आपको बताई ना, कि कौन सी
गुड पेइंग स्किल्स हैं, कौन सी इंटरमीडिएट पेइंग स्किल्स और कौन सी हाई पेइंग स्किल्स है, ठीक है। और जितनी भी मैंने आपको स्किल्स बताई ये हाई डिमांड है, मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है इनकी। और अगर आपने इसमें से कोई एक स्किल भी सीख ली, किसी एक स्किल पे भी कमांड बना लिया ना, तो लिटरली आपका फ्यूचर सेट हो जाएगा। आप आगे चल के अच्छा खासा अर्न कर रहे होगे और मतलब आपकी लाइफ सेट होगी, आपका जो भी गोल होगा, आपका जो भी आपका ड्रीम होगा, जो भी आपकी एक ड्रीम लाइफ होगी ना, वो आप सारी चीज़ें पूरी कर सकते हो इन सब स्किल्स के थ्रू अगर आप सीखते हो। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप अच्छे से पढ़ो, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, मुझे बस कमेंट में बताना कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। रियली इनकरेज मी टू मेक मोर वीडियोज़ ऑन सच टॉपिक्स। तो मैं जाते-जाते आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ कि ना आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें लिटरली मतलब इतने कंटेंट अवेलेबल हैं, कुछ में भी उसमें कुछ इतने कंटेंट अवेलेबल हैं। तो अगर आपको कोई भी स्किल सीखनी है तो बहुत सारी स्किल ऐसा है कि चार्ज भी बहुत सारे लोग चार्ज भी करते हैं कि इतना आप दे दो, हम आपको 6 महीने का कोर्स कराएँगे, उसमें हम आपको ये चीज़ सिखा देंगे और आपकी हम जॉब भी लगा देंगे। तो मैं उस चीज़ को कभी सजेस्ट नहीं करती हूँ क्योंकि मैंने पर्सनली तो कभी नहीं सीखा उन सब चीज़ों का उन लोगों का कोर्स लेके जो कहते हैं कि 8 महीने आप हमारा कोर्स करो और हम आपको 1 साल बाद आपके 8 महीने बाद प्लेसमेंट लगा देंगे इतनी अच्छी कंपनी में जो आपको इतनी अच्छी सैलरी पे करती होगी। इन सब चीज़ों पे मत जाओ। दिस इज़ माय पर्सनल सजेशन। देखो अगर आपको जाना है तो यू कैन डेफिनिटली गो, बट इट्स माय पर्सनल सजेशन कि मत जाओ। और आप यूट्यूब से देखो, गूगल पे आप जाओ, इतने सारे वेबसाइट्स, इतने सारे कंटेंट भरे पड़े हुए हैं। आपको चाहे डेटा एनालिसिस का सीखना है, क्लाउड इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर, एआई ऑटोमेशन, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर या ऐप डेवलपर, किसी भी चीज़ का इतने ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है ना, इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं प्रैक्टिस के साथ, मतलब प्रैक्टिकल के साथ हैं, प्रोजेक्ट्स हैं। बस चाहिए क्या? आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कोट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 4 दिन आपने वीडियो देखी और फिर आपने छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है आपको। वो चीज़ अगर आपने एक प्लेलिस्ट उठाई है, तो उस प्लेलिस्ट को तब तक देखो जब तक आप वो खत्म ना कर दो। और ऐसा नहीं कि बस देख लिया, आपको उसको प्रैक्टिस भी करना है साथ-साथ, ठीक है? तो आप जाओ, जो भी समझ आया इतने स्किल्स में से, जो भी आपको बेस्ट लगा कि हाँ, आप इस चीज़ में जाना चाहते हो, ठीक है? आपको अंदर से एक लगा होगा ना कि हाँ, मुझे इस चीज़ में जाना है, या उस चीज़ को जाके आप ना, जैसे मान लो आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, आप जाके उसको और एक्सप्लोर करो कि ये क्या चीज़ है। तो आप उस चीज़ में अगर आपको इंटरेस्ट आता है, उसे सीखना शुरू करो, प्लेलिस्ट उठाओ, देखो, प्रैक्टिस करो, अभी से शुरू कर दो। अगर आपने 12th करा है और आपको आगे चल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है, और आपको देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको पहले वो तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आप 12th में हो, आपका गोल है एक इंजीनियर बनना, आप अभी से ही उस चीज़ के लिए प्रैक्टिस करना शुरू कर दो कि मैं ये चीज़ें स्किल सीख लेता हूँ, ताकि जब भी मैं अपने कॉलेज के 3rd ईयर फाइनल ईयर में होगा तो कंपनियाँ ना मुझे अपने आप से लेके जाएँगी, या मैं कहीं भी अप्लाई करूँगा तो मैं उस चीज़ को क्रैक करने की पावर रखता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो स्किल्स हैं। तो ये सब चीज़ें बेसिक हैं, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। एंड मैं ज़्यादा आपको ये भी बताना चाहूँगी कि कहीं भी आप किसी को पैसे पे मत करो। अगर किसी भी स्किल के लिए, कुछ भी सीखने के लिए कोई आपसे पैसे माँग रहा है, या पैसे कहेगा कि आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपको इतने पैसे अर्न करा दूँगा, ये सब चीज़ों में मत फँसो। फिशिंग, आजकल बहुत फिशिंग चल रही है, स्कैम चल रहा है। अगर कुछ भी आपको चीज़ें गड़बड़ लगती हैं तो उस चीज़ में कभी रजिस्टर मत करो, और सावधान रहो, सतर्क रहो, अलर्ट रहो और टेक केयर। और आप अच्छे से पढ़ाई करो और इन सब चीज़ों को सीखो, अपने स्किल्स डेवलप करो, और आई होप आप बहुत आगे जाओगे। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आई होप आप कुछ तो अपने लाइफ में बड़ा करोगे, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो।